हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स टेबल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल साइंस के एक लेसन प्लान को, जिसमें कि हमने टॉपिक लिया हुआ है लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन प्लान। सो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस तरीके से कॉर्नर पे एक डेट मेंशन करते हैं, ठीक है, जिस भी डेट का ये लेसन प्लान है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल साइंस, देन आएगा आपका सब सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। उसके बाद जो भी टॉपिक आपने लिया हुआ है, हमने यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है लाइट, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे क्लास, जिस भी क्लास का आप लेसन प्लान बना रहे हैं। हमने यहाँ पे क्लास 8th ली हुई है। देन उसके बाद ये पीरियड कौन सा चल रहा है, तो पीरियड हमने यहाँ पे फर्स्ट लिया हुआ है। देन उसके बाद आएगा आपका टाइम यहाँ पे मैंने 35 मिनट्स लिया हुआ है। इस टाइम से मतलब है कि आप कितनी देर तक बच्चों को पढ़ाएंगे, वो आपको यहाँ पे टाइम में मेंशन करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य। ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बच्चे क्या अचीव कर पाएंगे, ये आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट साइंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड। यानी कि फिजिकल साइंस पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चों के अंदर जो इंक्वायरिंग माइंड्स हैं उनकी, वो डेवलप हो पाएंगे। जो क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है साइंस को जानने की, वो डेवलप हो पाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी कि फिजिकल साइंस पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चे जो साइंस से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको जान पाएंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के उनको जान पाएंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशंस हैं उनको जान पाएंगे, ठीक है। सेम थर्ड है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइंस टू देयर डेली लाइफ। यानी कि बच्चे जो साइंस की नॉलेज है उसको अपनी डे टू डे लाइफ में क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू रिमूव सुपरस्टिशन, यानी कि जितने भी अंधविश्वास है इनको बच्चे क्या कर पाएंगे, दूर कर पाएंगे। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, ये किससे रिलेटेड थे, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा था फिजिकल साइंस, तो इस फिजिकल साइंस से ही रिलेटेड क्या थे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सो जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चे क्या अचीव कर पाएंगे, क्या सीखेंगे, कैसे वो हेल्प करेगा टॉपिक बच्चों को इन फ्यूचर में, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक लिया हुआ है लाइट। सो ये लाइट टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे क्या समझेंगे, कैसे ये टॉपिक जो है उनको हेल्प करेगा फ्यूचर में, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन लाइट। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर पाएंगे, लाइट जो टर्म है उसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। यानी कि बच्चे क्या कर पाएंगे, जो प्रॉपर्टीज़ है लाइट की उनको समझ पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट कैन अप्लाई देयर नॉलेज अबाउट लाइट इन देयर डेली लाइफ। स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, जो उनकी नॉलेज है लाइट को लेकर, उसको क्या कर पाएंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। फोर्थ है स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चे क्या कर पाएंगे, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला कंसेप्ट है उसको क्या कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड्स, यानी कि जो आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो सारे आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है चार्ट, चॉक, देन है आपका ब्लैक बोर्ड, डस्टर एंड पॉइंटर, राइट। टीचिंग एड के बाद आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। देखिए जो भी टॉपिक आप बच्चों को क्लास में पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी होती है, ठीक है। जैसे आप लाइट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइट के बारे में होती है, वो ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लासेस में लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट हैव जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइट। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या है, थोड़ी बहुत जानकारी पहले से है लाइट के बारे में, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन प्लान के लिए। देखिए कोई भी टॉपिक अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं करते, पहले बच्चों से क्या करते हैं, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 सेक्शंस बनाने हैं। एक में लिखना है आपको पीपल टीचर एक्टिविटी और दूसरे में लिखना है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, ठीक है। सो पीपल टीचर एक्टिविटी में क्या लिखेंगे आप, वो क्वेश्चंस लिखेंगे जो कि जो पीपल टीचर है वो पूछ रहा है बच्चों से, और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में बच्चों के जो आंसर्स हैं वो आप लिखेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में क्या है, जो पीपल टीचर है वो सवाल पूछ रहा है बच्चों से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क। यानी कि क्या आप अंधेरे में चीज़ें देख सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं नो, नहीं। सेकेंड क्वेश्चन फिर अगेन जो पीपल टीचर है वो पूछता है, हाउ डू यू फाइंड ऑब्जेक्ट्स एट नाइट। यानी कि आप रात में चीज़ें कैसे देख पाते हैं।
सो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई करते हैं कि वी स्विच ऑन लाइट्स, कि हम लाइट्स ऑन कर देते हैं, उसके बाद हम चीज़ें देखते हैं अंधेरे में, ठीक है। देन अगेन प्यूपिल टीचर पूछता है हाउ डज लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट इन डार्क, कि जो लाइट है वो हमें कैसे हेल्प करती है अंधेरे में चीज़ों को देखने में। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से हमने लिखा है कि ये जो सवाल था ये कैसा है, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आंसर करने में बच्चों को क्या हुई है, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बच्चे आंसर नहीं कर पाए, राइट। तो जब ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, जब ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन शुरू हो जाता है जहाँ से बच्चों को आंसर देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तब जाके क्या करते हैं, आप अनाउंसमेंट करते हैं अपने टॉपिक का कि आप क्लास में क्या है ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, तो उसमें लिखेंगे सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस लाइट इन डिटेल। तो यहाँ पे क्या किया आपने, जो ये टॉपिक है लाइट, इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, लाइट चैप्टर को क्या करेंगे इस पीरियड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। देन स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका रजिस्टर है उसको इस तरीके से 7 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि जो पहला कॉलम है वो आप बनाएंगे टीचिंग पॉइंट्स के लिए। इसमें जो भी आप टॉपिक्स सब टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको मेंशन करने होते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे एम एंड देयर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, यानी कि जो भी सब टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ाने के क्या एम्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, यानी कि जो भी प्यूपिल टीचर है वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो उसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह हैं वो सब आप इस सेक्शन में लिखेंगे। उसके बाद आएगा आपका स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर देन आप लिखेंगे टीचिंग मेथड, जो भी टीचिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग के दौरान वो आपको इस कॉलम में लिखने होंगे। उसके बाद जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क आपने किया है वो आप इस कॉलम में पेस्ट करेंगे। देन लास्ट में आता है आपका इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, आप बच्चों को कैसे चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी होती है, ठीक है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे लाइट टॉपिक लिया हुआ है, सो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जो टीचिंग पॉइंट है वो है हमारा लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो यहाँ पे एम्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन में हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ जो ये सब जो टॉपिक है इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चे क्या कर पाएंगे, इजीली इस टॉपिक को क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट आप शुरू नहीं करेंगे, पहले आप डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो प्यूपिल टीचर है वो बच्चों से पूछ रहा है विच सेंस ऑर्गन अलाउज अस टू सी, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं आईज। देन जो प्यूपिल टीचर है अगेन वो पूछता है वाई कांट वी सी विद आर आईज इन द डार्क, देन जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे ही जो बच्चे हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं आंसर को, वहाँ से आप क्या करेंगे, अपना एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स द सेंसेशन ऑफ विजन इन आर आइज एंड मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स अराउंड अस, राइट। नेक्स्ट है objects that can emit light by themselves are known as luminous object and objects that can't emit light by themselves are known as non-luminous object. When light reflected from an object enters into our eyes, the object become visible to us, right? उसके बाद ये स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट कंटिन्यू है नेक्स्ट पेज में। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे टॉपिक में मेंशन किया था कि हम लाइट को भी डिस्क्राइब करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को, तो लाइट को तो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट है इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेकेंड है इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, थर्ड है लाइट कैन फॉर्म शैडो एंड फोर्थ पॉइंट है लाइट डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी क्या करी है, एक्सप्लेन कर दी है लाइट की, ठीक है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, ये तो आपने क्या लिखा, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आपने एक्सप्लेनेशन जो भी है वो सारा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखा हुआ है। उसके बाद देन आप क्या करते हैं, जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स है, ये जो आपका स्टूडेंट रिस्पॉन्स वाला कॉलम है, इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, कि जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो बच्चे क्या कर रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट आपका ये टीचिंग मेथड वाला कॉलम है, इसमें आप लिखेंगे कि आप किस तरीके का मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे बच्चों को, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इस चार्ट की हेल्प से
बच्चों को एक्सप्लेन किया है लाइट का कंसेप्ट कि कैसे इमेज जो है वो फॉर्म होती है, कैसे जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उससे लाइट ऑब्जेक्ट पे गिरती है, उसके बाद वो हमारी आइज़ में रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके इमेज जो होता है फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चार्ट की हेल्प से इसको बताने की कोशिश करी है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद जो हमने सेकंड टॉपिक लिया हुआ है, जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो अगेन आप क्या करेंगे, जो ये आपका एम्स एंड स्पेसिफिकेशन वाला कॉलम है, इसमें आप क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट क्या है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो कंसेप्ट हैं उनको समझ पाएंगे। ठीक है, तो फिर अगेन क्या होगा, यहाँ पे से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ये टॉपिक आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, व्हाट हैपन्स इफ़ यू हिट द बॉल अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई करें, द बॉल विल हिट द वॉल एंड कम बैक। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों से करें, डज लाइट ऑल्सो कम बैक आफ्टर हिटिंग इन द सेम वे। ठीक है, देन जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, मे बी दे विल आंसर, यानी कि संभावना है कि बच्चे इस सवाल का जवाब क्या कर सकें, दे सकें। ठीक है, श्योरिटी नहीं है तो हम इसको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को आंसर करने में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, ये भी हो सकता है कि वो आंसर कर जाएं। ठीक है, तो हमने इसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन मान लिया है। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी बच्चों को, अगेन आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, द प्रोसेस थ्रू विच लाइट रेज फॉल्स ऑन द सर्फेस एंड गेट बाउंस बैक इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हमने लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग बिहेवियर, ये जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू है आगे, ऑफ लाइट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल लॉ नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। फिर उसके बाद हमने ये लॉ एक्सप्लेन किया हुआ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने शो किया हुआ है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, तो फिर अगेन आप क्या करेंगे, स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया इसको क्या करें, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया है, ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, टीचिंग मेथड में आप लिख सकते हैं, लेक्चर मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने ब्लैक बोर्ड का जो वर्क है वो शो किया हुआ है, आपने यहाँ पे सब बताया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे, जो भी आपने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे ये टॉपिक ख़त्म हुआ तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे से बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को ये जो टॉपिक आपने पढ़ा है ये समझ आया कि नहीं। इसके लिए आप क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में क्या करते हैं, बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पूछा हुआ है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देन उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक हमने लिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगेन जो एम एंड स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे आपने लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड दैट हाउ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू डिफरेंट सर्फेसेस। राइट, अगेन ये जो टॉपिक है आप डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जो पीपल टीचर है वो पूछ रहा है बच्चों से, व्हाट डू यू सी इन द मिरर। तो जो बच्चे हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वी सी आर इमेज इन मिरर। ठीक है, सेकेंड है, कैन यू सी योर इमेज ऑन पेपर। देन जो बच्चों का आंसर आया वो है नो। देन अगेन पीपल टीचर पूछ रहा है, वाई कांट यू सी योर इमेज इन पेपर। देन ये क्या है, अगेन एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया है, बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाए। देन अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ से एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या किया, एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया। यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी में आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे पूरा। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया है दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने पहले बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। देन हम इसमें लिखेंगे, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन स्मूथ सरफेस दे आर रिफ्लेक्टेड पैरेलली, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। राइट, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, रेगुलर रिफ्लेक्शन इज यूजफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, वी कैन सी आवर फेस इन मिरर। ठीक है, जो मिरर की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। इस वजह से हमें क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है, इस वजह से हमें इमेज भी वहाँ पे देखने को मिल रही है। राइट, सो अगेन
स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट जो हैं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। फिर टीचिंग मेथड में आपने लिखा कि आपने लेक्चर मेथड यूज़ किया है, एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे चार्ट से शो कर रहे हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, राइट। देन अगेन जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हुआ उसके बाद क्या किया आपने, इवेल्युएशन वाले सेक्शन में बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप पूछ रहे हैं कि नेम सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस, राइट। सो फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप अगेन इस तरीके से जो आपका रजिस्टर है उसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट में यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्लैक बोर्ड समरी एंड इंस्पेक्शन। एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में आप लिखेंगे टू डेवलप राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट। अब आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे क्या करें, जो भी पूरा आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी समरी आप इस तरीके से लिखते हैं और बच्चों से आप उसको कॉपी करने को कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसी वजह से यहाँ पे जो टीचिंग पॉइंट है वो है ब्लैक बोर्ड समरी। और क्या ये क्यों करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, कि जो बच्चों में जो लिखने की जो कला है वो क्या होगी, विकसित होगी, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद जो पीपल टीचर एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, जो पीपल टीचर है वो सुपरवाइज करेगा पूरी क्लास को, राइट। और स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड से वर्क, ठीक है। और आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क को इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने पढ़ाया है। उसके बाद आते हैं आपके रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हम ख़त्म कर चुके हैं, पूरा लाइट टॉपिक जो है हमारा कवर हो चुका है। तो अब बच्चों ने क्या सीखा इस टॉपिक से वो जानने के लिए आप क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में लिखा है टू रीप्रैक्टिस द लेसन टॉट, ठीक है। जो भी लेसन बच्चों ने पढ़ा है उसको रीप्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप अपने लेसन प्लान में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका लास्ट में आता है होमवर्क, ठीक है। लास्ट में बच्चों को आपने होमवर्क देना है। सो यहाँ पे अगेन एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में आप लिखेंगे टू डेवलप सेल्फ स्टडी एटीट्यूड इन स्टूडेंट्स। बच्चों में क्या होगा, सेल्फ स्टडी का जो एटीट्यूड है वो क्रिएट होगा, इस वजह से आप बच्चों को क्या करते हैं, असाइनमेंट्स या होमवर्क देते हैं, राइट। उसके बाद हमने प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखा है प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू कॉपी होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, राइट। उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट रिस्पॉन्स में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल नोट डाउन होमवर्क, ठीक है। और एट लास्ट यहाँ पे हमने इस तरीके से होमवर्क बच्चों को दे देंगे, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।